नारायण में भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई है। गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत गाया था। पहले लोग त्रिजुगी नारायण को इतना नहीं जानते थे, उन्होंने गीत गाया था, हिमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण। लगभग विदेशियों का आंकड़ा 30 से 35 विदेशी शादियां यहाँ पर हो चुकी हैं। गांव की लगभग 300 महिलाओं को मांगल के रूप में, जो वैवाहिक कार्यक्रमों में जो मांगल होते हैं, उनके रूप में रोजगार मिलता है। अभी मैं त्रिजुगी नारायण से पहले जो गांव पड़ता है वहां पर मौजूद हूं और ये गांव वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है। त्रिजुगी नारायण में लोग दूर दूर से शादी करने के लिए आते हैं। ये माना जाता है कि त्रिजुगी नारायण में नारायण ने शिव और पार्वती का विवाह करवाया था और तब से यहाँ देश विदेशों से लोग आते हैं और उससे अब जो त्रिजुगी नारायण के आसपास के गांव हैं वो अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जो यहाँ के कारोबारी हैं, समाज सेवी हैं, दिवाकर गैरोला जी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से जो त्रिजुगी नारायण के आसपास के गांव हैं वो डेवलप हो रहे हैं। गैरोला जी, पहले तो स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक उत्तराखंड का भी, कि दैनिक उत्तराखंड के दूर दूर के अंचलों की खबरों को आम जनता तक पहुंचाता है और एक विश्वास बनाया है दैनिक उत्तराखंड ने आम दर्शकों के बीच। आपकी बात रही कि त्रिजुगी नारायण वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है, विश्वविख्यात हो चुका है। त्रिजुगी नारायण में भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई है। भगवान नारायण को साक्षी मानकर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ इस जगह पर विवाह किया था और तब से लेकर यहाँ जो अग्निकुंड है वो आज तक प्रचलित है। और ऐसी मान्यता है कि लोग दूर दूर से, आज धार्मिक दृष्टिकोण से, पर्यटन की दृष्टिकोण से लोग दूर दूर से यहाँ शादी करने आ रहे हैं। और इसका श्रेय सबसे पहले उन सभी लोगों को है जिन्होंने इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रसारित किया। सबका योगदान है इसमें, चाहे स्थानीय युवा हो या कुछ वेडिंग प्लानर हो या यहाँ के तीर्थ पुरोहित हो, सबका ध्यान इसकी ओर हमेशा आकर्षित रहा है। जो नामचीन यहाँ शादी हुई है, कविता कौशिक हैं, चंद्रमुखी चौटाला, उन्होंने यहाँ शादी की है। सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने यहाँ पे शादी की। बहुत सारे बड़ी सेलिब्रिटियों ने यहाँ पे शादी की है। और अब ये पर्यटन, धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ, पर्यटन के साथ साथ वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो चुका है। जी, बात करें अगर हम तो बाहर से कहाँ से बुकिंग आपके पास आती है, कहाँ के लोग यहाँ शादी करवा चुके हैं? देश के साथ साथ क्या विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले पूरे भारतवर्ष के, यहाँ तक कि विदेशी जो हिंदू धर्म से प्रभावित लोग हैं, विदेश के विदेशी भी यहाँ पर शादी कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से भी, जिनको हिंदू मान्यताओं में विश्वास है, जो धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और अब तक लगभग जब से ये वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हुआ है, 800 से 900 शादियां यहाँ पर हो चुकी हैं। जी, उसमें विदेशी शादियां कितनी हैं? लगभग विदेशियों का आंकड़ा 30 से 35 विदेशी शादियां यहाँ पर हो चुकी हैं। विदेशी, अभी जिस तरह की सुविधाओं का अभाव है, जिस तरह से सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं, सड़कों की स्थिति इस तरह की नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इस तरह से ये विकसित नहीं हो पा रहा है। सरकार को चाहिए कि इसको विकसित एक पर्यटन के रूप में विकसित करे और सुविधाओं को यहाँ पर मुहैया कराए, जिससे आम जनमानस का रोजगार बढ़े, लोगों का रोजगार यहाँ बढ़े और लोगों को इस विशिष्ट स्थान पे, दुनिया का उत्तराखंड के कोने में बसा हुआ शिव पार्वती का विवाह स्थल विश्वविख्यात हो। अभी इस पे अब कार्य करने की आवश्यकता है। मंदिर समिति को भी चाहिए कि स्थानीय लोगों के साथ, धार्मिक मान्यताओं के साथ, हकूकधारियों के साथ मिलकर इसको विकसित करने का प्रयास करें। और निश्चित तौर पर ये आने वाले वर्षों में चार धाम की भांति त्रिजुगी नारायण एक अलग धाम के रूप में विकसित होगा और 12 महीने यहाँ पर तीर्थयात्रियों की आना जाना लगातार बना रहता है। इसका एक विशिष्ट श्रेय गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी देना चाहेंगे कि गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत गाया था। पहले लोग त्रिजुगी नारायण को इतना नहीं जानते थे, उन्होंने गीत गाया था, हिमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण। उसके बाद उत्तराखंड के हर घर ने, हर जनमानस ने त्रिजुगी नारायण के बारे में जाना। इसके लिए नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे त्रिजुगी नारायण ग्रामवासियों की ओर से। जी, जिस तरीके से पीएम मोदी ने उत्तराखंड आकर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की बात कही उत्तराखंड को, उसके बाद क्या सरकारों ने ध्यान दिया इस ओर, आप लोगों के साथ जो यहाँ विकसित करने में साथ दिया हो आपका? देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं और एक विशिष्ट साख है उनकी। वो जिस बात को कहते हैं, निश्चित तौर पर वहाँ लोगों का झुकाव जाता है, आकर्षित हो जाते हैं उस दिशा की ओर। और निश्चित तौर पर जब से नरेंद्र मोदी जी ने इन्वेस्टर समिट में वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करी, तो
लोगों का पहला ध्यान त्रिजुगी नारायण की ओर गया कि त्रिजुगी नारायण जो है, जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह स्थल है, पहले कॉर्बेट में शादियाँ होती थी, कॉर्पोरेट शादियाँ वो होती थी, लेकिन जो धार्मिक शादियाँ हैं, लोगों का ध्यान त्रिजुगी नारायण की ओर गया और निश्चित तौर पर उसका यहाँ के लोगों को लाभ मिला। ये कहना गलत होगा कि सरकार ने ही इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया। तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने त्रिजुगी नारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। सबका ये ध्येय है कि इन शादियों को पौराणिक जो हमारी परंपराएं हैं, सांस्कृतिक जो हमारी पृष्ठभूमि है, उसमें ध्यान में रखकर ये शादियां यहाँ होती हैं। अभी यहाँ पर तरह तरह की हर एक शादी का जो मुहूर्त होता है उस पर 25 से 30 शादियां प्रतिदिन यहाँ पे होती हैं। जी, शादी की बात करें तो आपका मेन्यू क्या रहता है, किस तरीके की यहाँ की शादियाँ होती हैं? देखिए, मेनू की बात करें कि यहाँ पर लोगों का पहला ध्यान होता है कि उत्तराखंड के जो खान पान है, उत्तराखंड का जो कोदा झंगोरा है, मंडवा की रोटी है और झंगोरे की खीर है, वो सब प्राथमिकता यहाँ पे रहती है। और फिर आदमी की आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पे भोजन परोसा जाता है। जिस तरह की उनकी इच्छाएं होती हैं, यहाँ पर किसी तरह का तामसिक भोजन यहाँ पर किसी तरह से उपलब्ध नहीं कराया जाता। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ही यहाँ पर धार्मिक भोजन कराया जाता है। और धार्मिक मान्यताएं ये हैं कि यहाँ पे शिव पार्वती की विवाह स्थली है, केदारनाथ के बिल्कुल समीप बसा हुआ है और कई तरह की मान्यताएं हैं। विष्णु का एक स्थान है, तो बिल्कुल सात्विक रूप में यहाँ पे शादी होती है। मनोज जी, गांव वालों का जब शादियां यहाँ होती है तो जो गांव है यहाँ, उनका रोल क्या रहता है शादियों में? क्या वो भी स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं इन शादियों में? देखिए, बिल्कुल गांव के लोग स्वरोजगार से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर शादी करता है तो वो उससे होटल वाले को होटल का काम मिलता है, खाने वाले को खाने का काम मिलता है। तीर्थ पुरोहित जो हैं, तीर्थ पुरोहित उनका वैवाहिक जो कार्यक्रम होता है उनको संपन्न करवाते हैं, तो दक्षिणा के रूप में उन्हें भी थोड़ा बहुत दक्षिणा जो मिलती है वो उनसे उनका रोजगार चलता है। ढोल वाले का रोजगार चलता है, गाड़ी वाले का रोजगार चलता है, फूल माले वाले का रोजगार चलता है, प्रसाद वाले का रोजगार चलता है। और उससे बड़ी बात कि यहाँ जो स्थानीय महिलाएं हैं, हमने कोशिश करी कि 300 महिलाओं को यहाँ पर मांगल की एक कार्यशाला उत्तराखंड के लोक गायक सौरभ मैठाणी और पूनम सती जी के द्वारा हमने कार्यशाला कोविड के दौरान यहाँ पे करवाई। तो हर गाँव की लगभग 300 महिलाओं को मांगल के रूप में, जो वैवाहिक कार्यक्रमों में जो मांगल होते हैं उनके रूप में रोजगार मिलता है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिवाकर गहलोत जी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से त्रिजुगी नारायण विश्वविख्यात एक मंदिर है जहां पर शिव पार्वती ने विवाह बंधन में शिव पार्वती बंधे थे, उसके बाद से लगातार देश विदेशों से लोग यहाँ आकर अपनी शादियां करवाते हैं। और खास बात यह है कि इस शादी में जो उत्तराखंड के लोग हैं, यहाँ के आसपास के गांव हैं, उन लोगों को स्वरोजगार से यहाँ के लोगों को जोड़ा जा रहा है। दिवाकर गहलोत का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो यहाँ की पहाड़ की महिलाएं हैं, उनको भी मांगल के रूप में जो 300 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग देकर वो जब यहाँ शादियाँ होती हैं तो उनको वो यहाँ पर मांगल भी गाती है। साथ में जो पहाड़ों के युवा हैं उनको भी स्वरोजगार मिल रहा है और धीरे धीरे अब ये विकसित हो रहा है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सड़क और स्वास्थ्य की ओर अगर में ध्यान दिया जाएगा तो आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा और साथ ही जो यहाँ के आसपास के युवा हैं उनको भी स्वरोजगार मिलेगा। त्रिजुगी नारायण से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।